नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीकानेर आए हैं, बीकानेर लोकसभा में। यहाँ कस्या को मोहल्ले में देखेंगे क्या माहौल है, यहाँ की क्या समस्या है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की। सबसे पहले से रहे हमारे यहाँ पर, पहले तो राज्य सरकार की कोई समस्या आपके सामने है? राज्य सरकार की या कैम रोड में पुल की समस्या है, ये बाईपास होना चाहिए। रेलवे की समस्या है, ये क्या ये बाहर की तरफ होना चाहिए। बार बार ट्रेन का राज्य सरकार को और सेंट्रल सरकार को निकालना चाहिए। जो केंद्र सरकार का मेन रेलवे जो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, केंद्र सरकार का अभी तक मेन समस्या बड़ी है जी। केंद्र सबसे बड़ी बात यही है। जैसा कि मैंने आपको रेलवे फाटक का दिखाया था, वो केंद्र सरकार के अंडर में वो सबसे बड़ी समस्या है। आपके सामने और क्या समस्या है यहाँ की बीकानेर की? हमारी कोई समस्या है ये जो सुनाई क्यों नहीं कर रही है सरकार की। इनका ये कहना है सरकार समस्या को अनदेखा कर रही है, सुनाई नहीं कर रही है। आपकी नज़रों से कैसे सुनवाई कर सके? हमने कई दरखास्तें लगाई है सूचना के केस क्या सुनाई नहीं हो रही। आप क्या कह रहे हो सर? बिल्कुल सरकार नींद में जाग नहीं रही है। क्यों नहीं जाग रही है? ये पब्लिक जगाएगी पता नहीं। अब आप सरकार को कैसे जगाना चाहोगे? अब तो ये तो देखो आने वाली समय बताएगी, हम तो क्या बता सकते हैं। चुनावी माहौल वोट के बाद में होगा फैसला। मतलब वोट की चोट दोगे? ये तो देखो अब ये सरकार नींद में सो रही हो तो कोई जागने वाला होगा, उसको देंगे हम। आपने तो छेड़छाड़ी का बताया, क्या है वहाँ पर? ये आए दिन रात दिन दारू खाने में बैठे रहते हैं और ये हमारी बहन बेटियां यहाँ से बाजार जाती है, उसको आए दिन छेड़खानी करते हैं। और हमने प्रशासन को लिख के भी दिया हुआ है कि यहाँ से ठेका हटाया जाए और दूसरी जगह ये लगाया जाए। और ये ठेका यहाँ होना भी नहीं चाहिए। आपके सामने कौन सी समस्या है जो आपके सांसद यानी एमपी हल कर सकते हैं? ये फाटक वाली समस्या है हमारे यहाँ। क्या? रेलवे फाटक की आए दिन हर आधे घंटे में होती है ये। और ऑफिस पहुँचते अगर कोई जपायत की जरूरत होए, वो पहुँचते पहुँचते डिलीवरी वाली हो केस बहुत हालत खराब हो जाती है। बहुत लेट हो जाती है, बहुत हालत खराब हो जाती है। यहाँ कह रहे रेलवे फाटक की वजह से हॉस्पिटल पहुँचने में या कोई कहीं पर भी कोई कार्य करने के लिए जाना हो तो बहुत समस्या हो जाती है। क्या सर? अर्जुन राम जी जैसे अभी आ जाएंगे कि भाई इलेक्शन है, मैं खड़ा हूँ, मेरे को वोट दो। उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद नाम नहीं लेते कि भाई ये काम है, आपकी कोई समस्या है, तो वो आज तक आए नहीं, आते ही नहीं है। और नेता भी नहीं आते। आज तक आपके सांसद यहाँ जन सुनवाई नहीं की है? नहीं है कहीं। क्या बताऊँ उनसे, क्या इस वार्ड में कितनी बार बिल्कुल नहीं है 5 सालों ये में। कहते हैं कि ये मुस्लिम मोहल्ला है, कांग्रेस का वोट है, बूथ है ये बीजेपी को वोट नहीं मिलते, इस कारण वो आते ही नहीं। हमारे से भेदभाव करते हैं वो। क्या कह रहे हैं? भेदभाव करते हैं, भेदभाव। हम मुसलमान चलो, इसलिए। इनका कहना है कि भेदभाव करते हैं और जनता से जानते हैं उनका क्या कहना है। आगे चल के देखते हैं आगे जनता की बीकानेर जिले की क्या समस्या सामने आती है। यहाँ आपने देखी रेलवे फाटक की समस्या बता रहे हैं, ब्रिज की समस्या बता रहे हैं। आगे जनता से बात करेंगे जनता की क्या समस्या सामने लेके आती है। लेकिन चुनावी मुद्दे अक्सर बनते देखे हैं लेकिन समस्या का हल होता नहीं देखा है। नाम लियाकत अली है। और कहाँ से हो? यहाँ मोहल्ला इसी से। तो आपकी क्या समस्या है मेन? समस्या यहाँ टैक्सी वाले आते हैं, जाम लग जाता है, कोई रास्ता नहीं मिलता है, और पुलिस वाला आता है तो वो 12 बजे भाग जाता है। और कब आते हैं? 12 बजे आवे, कभी 1 बजे आवे। सर आपके नज़रों में क्या यहाँ की क्या समस्या है? यहाँ समस्या साहब एमएलए विधायकों की सबकी है, कोई भी यहाँ के संभालता नहीं है और ना कभी एक देखभाल करता है कि कहाँ कोई समस्या हो रही है, कभी परेशानी है। वार दीवार होता है, हम लोग जाते हैं तो वो लोग कभी नहीं आते हैं हमसे मिलने के लिए। विधायक कोई सब हिंदू मुसलमान वाली बात करते हैं, हम तो करते नहीं है। हम जाते हैं ना दीपावली हम भारतीय हैं, बात हिंदू, हाँ वो करते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात अलग करते हैं, पहले हम भारतीय हैं वो हमारा भी लोकतंत्र अधिकार है। बिल्कुल मेरा अधिकार है। हम लोग क्या करते जाते हैं ना उनसे मिलने के लिए। ईद की जैसे दीपावली आती है, हम उनसे राम राम करने के लिए जाते हैं। मुसलमान हो गए, हमारे वो ख्याल तो नहीं ना, हम भाई समझ के जाते हैं। तो उनको ईद पे हमारे साथ मस्जिद के पास आना चाहिए, मेले में संपर्क करने के लिए आना चाहिए, उनका भी फर्ज बनता है। अब हमारी टैक्सियों की समस्या रहती है, इतना सा रोड है जिना रोड का। अब हम 10 बार उनको एप्लीकेशन दे चुके हैं, कभी भी समस्या हल नहीं हो पाती है हमारे लिए। और टैक्सियों के लिए हम फ़ोन बार बार करना पड़ता है। ट्रैफिक के हमारे पास नंबर मौजूद है और हमारे कॉल कटवा के देख लो कितने नंबर आते हैं रोज़ के। वो पुलिस वाला आता है, कहाँ आता है पुलिस वाला? देखो कहाँ ये समस्या, देखो कितनी समस्या है। प्रशासक नाम के हमारे यहाँ कोई संभाल में कोई चीज़ ही नहीं है, समस्या है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करता और यहाँ जनप्रतिनिधि जिनको इन्होंने चुना है जनप्रतिनिधि, वो इनको संभालने यहाँ पर तक नहीं आए। बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। कमी है, यहाँ ट्रैफिक हल नहीं होता, समस्या रहती है। इसका आपकी नज़रों में किस प्रकार हल हो सकता है? इसका यही है कि पुलिस प्रशासन अगर स्ट्रिक्टली हो तो वो सब कुछ करे। यहाँ पुलिस प्रशासन का तो कुछ काम ही नहीं है। जो भी पुलिस है कभी नेताओं के पीछे, कभी इधर कभी उधर जाके कंप्लेंट करते हैं तो कि साहब वहाँ मीटिंग है, सारा स्टाफ वहाँ लगा हुआ है। साहब कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है, कभी बीजेपी की मीटिंग है, तो जनता आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं? वो तो परेशानी हो रही है। आज ट्रैफिक है तो आप देखो ट्रैफिक की ऐसी हालत है
के कोई पुलिस वाला नहीं है। यहाँ से निकल ही नहीं सकता है। आज एम्बुलेंस को निकलने में यहाँ कम से कम आधा घंटा लग जाता है कईम रोड तक पहुँचने में। हॉस्पिटल पहुँचेगा तब तक तो वो पेशेंट मर जाएगा। फिर फाटक बंद हो जाए। यहाँ की जो जन समस्या कर रहा हूँ, यहाँ जन सुनवाई कर रहा हूँ, तो यहाँ देखने अगर ट्रैफिक की समस्या आ रही है, ब्रिज को लेकर समस्या आ रही है, रेलवे फाटक को लेकर समस्या आ रही है, और यहाँ पर पास में हॉस्पिटल है, सरकारी दफ्तर सारे ही उस क्रॉस करने के जाना पड़ता है। और ये जो गली दिखा रहा हूँ मैं आज सुबह से, और भी यहाँ समस्या से बात करेंगे और जनता से बात करेंगे उनकी क्या समस्या है यहाँ की। जैसे कि हम आज बीकानेर का पूरा भ्रमण कर रहे हैं, समस्याओं का पिटारा खोल रहे हैं, हम जसूसर गेट आए हैं, यहाँ से जनता से बात करेंगे इनके नज़रों में कौन सी समस्या। सर, बीकानेर की आज तक ऐसी कौन सी समस्या जो हल नहीं हुई है? कोर्ट गेट से आगे जो रेलवे फाटक है उसकी समस्या वर्षों से यहाँ लंबित पड़ी है, और उसके लिए तरह तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं लेकिन कामयाब एक भी नहीं होता, और न उसके लिए कोई नेता या कोई भी शक्ति जो उस पर काम कर सकती है उस तरफ ध्यान ही नहीं देती है बिल्कुल। बीकानेर को सर, बीकानेर की आपकी नज़रों में आज तक सरकार आई है, सरकार जाती है, समस्या जो जनता की होती है वो हल नहीं हुई, ऐसी कौन सी है? देखो, समस्याएं तो काफ़ी गंभीर है। बेरोजगारी तो विशेष है ही, उसके बाद में सड़कों वाली समस्याएं चल रही है, और भ्रष्टाचार तो दुनिया भर का यहाँ पे चल ही रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रशासन मजबूत नहीं है साहब। पहली बात ये, सरकारें आती है, सरकार अपने आप में मतलब रखती है, दूसरों से उनको कोई मतलब नहीं है। हमारे शहर के अंदर जब भी कोई चुनाव आते हैं तभी सड़कों पे कार्य लगती है, अन्यथा यहाँ पे कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं। समस्या बहुत गंभीर है साहब। कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी बन जाती है हल, लेकिन परमानेंटली हल नहीं होता, ये कहना चाहते हो सर? बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ। चुनाव आते हैं जब भी ये समस्याएं हल होती है, उसके पहले कोई समस्या का समाधान नहीं यहाँ पे नहीं होता है। कोई नेता यहाँ पे आके ऐसी बात नहीं कर सकता। चुनाव में टाइम परमानेंट हल होता है या टेम्परेरी? टेम्परेरी हल होता है, बस कार्य लगती है छोटी मोटी, चार ठेकेदार आ जाते हैं, कार्य लगा देते हैं, समस्या हल हो गई बस। इन्होंने बहुत बड़ी बात एक और कह दी कि कार्य लग जाती है, रफू कर देते हैं, ओनली फॉर परमानेंट उसका हल नहीं करते हैं। आगे जनता से बात करते हैं, जसूसर गेट का क्या समस्या सामने आती है, आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। और बीकानेर की कौन सी समस्या जो आज तक हल नहीं हुई है? अतिक्रमण मेन अतिक्रमण पे बहुत ज़्यादा बीकानेर में चारों तरफ अतिक्रमण है, कहीं हल नहीं हुआ है। जसूसर गेट पर सब जगह पे अतिक्रमण हुआ है। एक बार सरकार आती है, अतिक्रमण हटा के चलाई जाती है। हमारे बीकानेर में जो कलेक्टर है उसका डंका तो पूरे जो कार्य का पूरा बाजार है राजस्थान में, यहाँ पर आपके नजरों में? कलेक्टर साहब काम कर रहे हैं अपना, ऐसी बात नहीं है वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरा बीकानेर उनके लिए भी तो पॉसिबल राजनीति में दबाव है कुछ, दबाव है। ये कहना चाहते हो सर? ऐसा कौन कार्य है जो केंद्र सरकार का होना चाहिए वो यहाँ हुआ नहीं? केंद्र सरकार के कार्य जो आपकी नजरों में केंद्र सरकार कर सकती है, बाकी राज्य सरकार उसको नहीं करती है। केंद्र सरकार अगर करे तो बेरोजगारी पे ध्यान देना जरूरी है। और बीकानेर की कौन सी समस्या जनता को जो है फायदा मिले? बेरोजगारी मूल समस्या है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। इन्होंने बेरोजगारी मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बताया। आगे चल के बात करते हैं जनता से, उनका क्या कहना है जनता। तो बीकानेर जैसे कि सुबह से मैं जन सुनवाई कर रहा हूँ समस्याओं को लेके, अभी जसूसर गेट आया हूँ, यहाँ की जनता से बात करूँगा, इनकी नज़रों में क्या जसूसर गेट की क्या समस्या है और बीकानेर जिले की इनके सामने कौन सी समस्या जो आ रही। सर, आपकी नज़रों में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? प्रॉब्लम हमेशा सोसाइटी के अंदर ही रही है, और प्रॉब्लम को अगर ओवरकम करना है तो सोसाइटी को एकजुट होकर जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर काम करना चाहिए। सर, आपकी नज़रों में बीकानेर जिले की कौन सी समस्या सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी समस्या अपने यही है जो कोई रेलवे फाटक वाली, ये समस्या हट जाए ना तो अपने जनता है बहुत ही रिलैक्स में हो जाए। सबसे बड़ी समस्या एक ही यही। ये मतलब केंद्र सरकार का जो कार्य रेलवे फाटक है वही? बिल्कुल बिल्कुल। और सर आपके सामने वो जो कचरा उठाने वाली जो गाड़ी आती है वो कुछ वार्डों में पहुंच नहीं पा रही है, जैसे कि हमारे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वार्ड में वो कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं आ रही है। कौन सी वार्ड में नहीं आ रही? 3 नंबर में नहीं आ रही सर। और पूर्व या पश्चिम? पूर्व। अभी ये पश्चिम है सर? वो पूर्व पश्चिम पश्चिम। हाँ सर, अपना वार्ड और एड्रेस बताइए पूरा। नई सब्जी मंडी पुगल रोड के सामने कचरे का ढेर पड़ा है, गोपाल गहलोत की फैक्ट्री के जस्ट आगे, और कभी भी उठा ही नहीं है वो ढेर अभी तक तो। अच्छा, हाँ सर, आप क्या समस्या बता रहे हो? सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो उनके बारे में लोगों को किसी को पता ही नहीं है, तो अगर ये कदम उठाया जाए कि लोगों को सबको पता चले तो वो उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा तो योजना आप कितनी चलाते रहो, कोई मतलब ही नहीं है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी, सरकार की जो भी योजना होती है और सरकार की जो भी योजना प्रसारित करती है, लेकिन आम जनता को उसके बारे में पता नहीं चलता। क्या पता सरकार क्यों किस कारण से विज्ञापन कर नहीं पाती पूरा, या जनता से संपर्क नहीं कर पाती। लेकिन जनता जो भी जनप्रतिनिधि आपसे किस समय संपर्क ज़्यादा करता है? वोट के समय करेगा, उसके बाद तो मिलने के लिए अपॉइंटमेंट वगैरह लेना पड़ता है। तो अभी आपको 10 साल से यहाँ पे सांसद रहे हैं, वो आपसे कभी मिले? मैं तो देखो उनको तस्वीरों में ही देखा है,
इन्होंने कह दिया तस्वीर में देखा, आपने चुना, आपने जनप्रतिनिधि, उन्होंने तस्वीर में देखा ओनली। बिल्कुल सर। समस्या सिर्फ कोर्ट गेट वाले ब्रिज की है, बहुत बड़ी समस्या है। उसके बारे में आपने कभी बोला है? बोले किसको? जब कोई मिलता ही नहीं तो बोले, जब मिलता नहीं तो किसको बोले? क्या कह रहे हो सर? जब कोई मिलता ही नहीं है, रूबरू होता ही नहीं है तो बोलेंगे किसको? जनता आपस में बैठ के एक दूसरे का वो दुख बांट रहती है बस। इन्होंने बहुत, एक सेकंड में इनके पास आ रहा हूँ, इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि आज आप आयो, आपसे अब हम रूबरू बात तो कर रहे हैं, तो अब आपको कुछ कह सकते हैं। जब कोई आएगा ही नहीं तो कहेंगे किसको? यानी आपके पास, जैसे मैंने आज जन सुनवाई कराई हूँ, कभी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। ये बीकानेर के हालात है। सब अपने वोट जो होता है ना, उस टाइम में मतलब जो मोहल्ले का पार्षद होता है या जो कुछ भी होता है, उनसे संपर्क होता है। वो कहता है साहब हमारे पास आओ, और उनके पास जाते हैं तो वो बोलता है कि आपने हमें वोट क्यों दिया? किसने कहा आपको? सपोर्टर हैं, आप बताओ किसको जाके कहे? तो जन सुनवाई की बात करें कि जनता की ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे कोर्ट गेट का है, आज फाटक बंद होता है, अब जैसे जैसे गर्मी चालू होगी वैसे वैसे वहाँ जाके देखो जनता का कितना बुरा हाल होता है। दूसरा ये जो आवारा पशु हैं, इनको देख लो। कोर्ट गेट पे पुलिस वाले सरेआम ठेला लगवा देते हैं, सब्जी का ठेला लगवा देते हैं, फल फ्रूट का ठेला लगवा देते हैं। उनसे बोलो तो वो सामने धमकी देते हैं कि मैंने पुलिस वालों को पैसे दिए। आप कैसे मेरे को कह रहे हो? क्या ठेले वालों ने क्या बोला? ठेले वाला बोलते हैं हमने पुलिस वालों को पैसे दिए, आप हटवा लो। हाँ, और ये और बड़ा राज सामने आ रहा है कि हमने पैसा दिया तब लगा रहे हैं। बताओ, मतलब सट्टा बाजार, कोर्ट गेट, बीकानेर भुजिया भंडार के पास ये आम ठेले लगते हैं, रोजमर्रा की है, रोज डेली लगते हैं। टैक्सियों के बारे में कोई बोलता नहीं है। टैक्सी कैसे भी कोई चलो, कोई ये जैसे मैंने नहीं देता। बीकानेर के टैक्सी ड्राइवर की माने या टैक्सी प्रशासन की माने या टैक्सी यूनियन की माने, लेकिन टैक्सी का प्रशासन यहाँ सबसे खराब दिखाई दे रहा है। चाहे कुछ भी मानो, अगर टैक्सी वाला अगर देख पा रहे हो इस बात को, मैं साफ कह रहा हूँ, टैक्सी का प्रशासन नियम का ही पता नहीं है कि टैक्सी चलती कैसे है, साइड कैसे ली जाती है, पीछे कौन सवारी आ रही है। जब जहाँ चाहा ब्रेक लगा दिया, टर्न लगा दिया, एक्सीडेंट होते हैं। लाइसेंस नहीं है, गाड़ियों के कागज नहीं है टैक्सियों के, पुलिस वाले कुछ नहीं कहते उनको। सर आपके सामने बीकानेर जिले की सबसे बड़ी समस्या क्या क्या है? बीकानेर पश्चिम में सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये, अगर पश्चिम से शुरू करें तो कि एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। क्या बड़ी बात कह रहे हैं? एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है? नहीं है बीकानेर पश्चिम में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक भी राजकीय महाविद्यालय ना गर्ल्स ना बॉयज नहीं है बीकानेर पहले पश्चिम। तो ये बात बड़ी बात कह रही हो, बयान दे रहे हो। आपका नाम बताइए सर। आशीष खेड़ू नाम है मेरा, मैं बीटेक हूँ कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, और सर एक तो आपने और बताइए सर। इसके अलावा सबसे बड़ी बात समस्या है कि रोडें भी आप देख सकते हो, अगर पूरे घूमोगे तो सीजरियन डिलीवरी वैसे ही हो जाती है शहर में, अगर कोई घूमता है तो ये स्थिति है। उसके अलावा पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, और सबसे बड़ी बात है आज का युवा कुछ भी नहीं कर पाया। नशे की सबसे बड़ी लत हो रही है शहर में, जुआ सट्टा किस हद तक पहुंच चुका है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ी बात आप सांसद साहब तक और केंद्र सरकार तक हमारी पहुंचाए, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं। आज का रोजगार हो गया आईपीएल, कि आईपीएल आता है लोगों को रोजगार मिल गया है, तो ये स्थिति, इस स्थिति में युवा आ गया, ये उचित नहीं है। ये बहुत बुरी बात है, दर्दनीय बात है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो अगर सट्टे के बाजार को अगर रोजगार समझा जा रहा है, अगर असलियत में देखा जाए इसके तो ज़्यादा बेरोजगारी हो जाती है। इसकी बदौलत ये सारी, कभी कहते हैं कि उस माँ का बेटा फांसी खा गया, कभी उस भाई का छोटा भाई ट्रेन के आगे आ गया। ये उचित है क्या? कर्जे की वजह से। कर्जे की वजह से सबसे बड़ी समस्या है जो यही है कि सरकार इसके ऊपर कोई कार्य करे तो कोई बात है नहीं। उसके बाद जनता अपना अभी घर बैठा है, सिर्फ उसको क्या है कि 2 फोन करना है, 50,000 खाए, 50,000 लगाए और 20,000 बन गए, तो क्यों कोई काम करेगा और कुछ करेगा? तो इसके लिए आप कंट्रोल कैसे कर पाए सर? इसका कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, क्या बता सकते हैं? प्रशासन नहीं कर सकता और तो कोई नहीं कर सकता इसका कंट्रोल। प्रशासन के हाथ में सब चीजें हैं। सर बीकानेर जिले की आपके सामने कौन सी सबसे बड़ी समस्या है? देखो, सबसे बड़ी समस्या जो है वो जो ओवरब्रिज है जो अपने कोर्ट गेट के ऊपर, वो हर बार चर्चा का विषय रहती है। चुनाव के टाइम में हर बार ये मुद्दा उठता है, पर किसी प्रकार का कोई कार्य वहाँ पर नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा समुदाय रहता है जो व्यापारी संघ है, कहीं ना कहीं उनका दबदबा रहता है और वो काम हर बार नहीं हो पाता। मैं चाहता हूँ कि जो ये जो रेलवे फाटक की समस्या है वो होनी चाहिए। इन्होंने सबसे बड़ी जो 99% यही समस्या सामने आ रही है। सर और कौन सी समस्या बीकानेर जिले की जो जनता को फायदा हो? सर सबसे बड़ी समस्या है सड़कों वाली। लगातार क्या होता है, सिविल लाइनें खुदती है, काम होता है, पर वापस उन पे जो सड़क निर्माण का कार्य है वो नहीं होता। हर बार लगातार सिविल लाइन के चलते या किसी कार को चलते वहाँ पर सड़कें खोदी जाती है और सड़कों को वापस बनाया नहीं जाता। तो ये जो कछुए चलती जो चाल है वो जनता को कहीं ना कहीं खल रही है। सामने क्या मुद्दा है ये? किस चीज़ सर, इंडिया में, भारत में या बीकानेर में? बीकानेर जिले का मैं बात करूँ आज। सब पर्टिकुलर मैं तो ये चाहता हूँ, जो हमारे कलेक्टर है फिलहाल, वो कलेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मैं चाहता हूँ सराहनीय तारीफ करता हूँ, क्योंकि उनकी डंका जो पूरे राजस्थान में बज रहा है।
कि सर वो है ना युवाओं से ही जुड़े हुए हैं, और सर मैं चाहता हूँ उनसे मिलूँ। सर आप मिला सकते हो मुझे, क्योंकि सर मैं खुद को एक IAS बनना है, IAS ऑफिसर बनना है। मैं चाहता हूँ सर IAS बन के। कलेक्टर साहब अगर वीडियो देख रहे हैं तो कलेक्टर साहब को क्या कहना चाहोगे? सर मैं यही कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, आप और अच्छा वर्क करते रहो, और सर आप हमको और मोटिवेट करते हो। आपके कारण हम मोटिवेट हो रहे हैं कि सर पहले हर कोई ना सिविल सर्विसेज जाने में डरता था। जो हमारे कलेक्टर हैं वो हमारे लोगों के साथ इतने मतलब विश्वसनीय रहते हैं, हमसे इतने लोकप्रिय हो गए हमारे। समस्या अगर बीकानेर जिले की बताओगे, कौन सी समस्या बताओगे लेके? सर मेन जो मामा ने बताया, मैंने मतलब जो बताया वो सड़कों पर ही है सर। सड़क आपकी बहुत कह सकते हैं मतलब डेवलप नहीं हुई है। आपकी नज़रों में चाचा बीकानेर जिले की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखो हमारा तो 1 नंबर वार्ड में समस्या है, पहली तो सिविल लाइन चालू होनी चाहिए। वो थोड़े थोड़े आदमियों ने पर्चियाँ कटा ली। मेरे बच्चे ने आज 2.5 साल पहले पर्ची कटाई थी, उसका कुछ नहीं हुआ। 250 रुपया जमा कराया हुआ है। किस चीज़ का? सिविल लाइन चालू कराने का। उसने कहा हम आके चालू कर देंगे। 250 रुपये जमा कराया, पर रसीद पड़ी है 2.5 साल पहले। और 5-10 जनों ने अभी कराया था, वो भी कैंसिल हो गया। तो वो जो गंदा पानी वो कहाँ जा रहा है अभी? पानी कौन सा? वो सिविल लाइन तो वो चालू करा लाइटरिंग वाली, और बाकी तो पानी नाले में है। और 2 सड़क है, एक तो हनुमान जी के मंदिर के पास है बड़ी मेन बाजार की, वो आज 3-4 साल से पड़ी है, ऐसे ही दर्रा पड़ा है इतना। और एक यहाँ रोशनी करने वाली बीचली सड़क जाती है, उसमें 3 महीना पहले कंकर जमा दी नहीं, और वो कंकर इतनी बार आई हुई पड़ी है, अभी तक कुछ नहीं बढ़ा है। सड़कें सारी भांगी हुई पड़ी है, कोई भी आके सरकार कर्मचारी देख सकते हैं। इन्होंने समस्या बताई है सड़क को लेके और सीवर को लेके। सर आपके सामने कौन सी समस्या बता सकते हो? बीकानेर की? हाँ, बीकानेर जिले की कौन सी समस्या है? मेजर समस्या रेल बाईपास। रेलवे बाईपास, वो फाटक वाला? हाँ, वो फाटक वाला। कोई भी सरकार है केवल आश्वासन देती है, काम नहीं करती। वो कई सालों से मुद्दा बन के बैठा है, कोई नहीं समस्या का समाधान करने वाला, कोई भी नहीं है नेता। जैसे कि आज सुबह से हम सर्वे कर रहे हैं, रेलवे फाटक का एक हाईलाइट मुद्दा बन चुका है। सुबह से देख रहा हूँ, जहाँ जाता हूँ ऐसा कोई बंदा नहीं मिला उस समस्या को उजागर नहीं कर रहा, उस समस्या से पीड़ित ना हो। आगे चल के देखते हैं जनता क्या समस्या सामने लेके आती है।